मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कश्मीर दौरे पर पहुंच गईं। कई प्रोजेक्टों का कर रही हैं इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर को इक्तिसादियात में बेहतरी लाने के लिए मरकजी सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वादाबंद। यूटी की इक्तिसादियात पर अहम ऐलानात मुतवक्को। कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला तेज। सोनावार और लाल चौक में इंसानी हकूक के लीडर खुर्रम परवेज के घर पर छापामारी। आइंदा कुछ दिनों तक श्रीनगर और कई मकामात पर छापामारी हो सकती है तेज। महकमा माल में तैनात तहसीलदारों की जिम्मेदारियों में इजाफा। गैर कानूनी तौर पर हड़प की गई जमीनात को हासिल करने के दौरान मज़ाहमत का सिलसिला जारी। काश एडीसी, एसीआर और तहसीलदारों को ये जिम्मेदारी मुश्तरका तौर मिलती तो नताज हासिल किए जा सकते थे, वरना तहसीलदारों के तहसील दफ्तर रहेंगे मुकफ्फल और लोग सड़कों पर आकर कर सकते हैं एहतजाज। मामलात कई हैं लेकिन एडीसी की सरबराही में टीमें देनी होगी तश्कील। और पीडीएल टीडीएल आरजी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटों तक एहतजाजी जुलूस बरामद करने का किया ऐलान। आगाज सरकार से मामलात हासिल करने का किया मुतालबा। टंगमर्ग, अवंतीपोरा, बारामुल्ला, सोपोर, बडगाम और मुतअद्दिद मकामात पर आरजी मुलाजमीन ने किया एहतजाज। पीडीएल टीडीएल के मामलात ज्यादा हसास नहीं, एलजी इंतजामिया इन पर गौर करे तो काम साफ शफाफ तरीके से होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आज हम स्पेशल बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में महकमे माल को जानने की कोशिश करते हैं। हालिया सरकारी अहकामात के बाद क्या कुछ हुआ चाहता है, उस पर तफसीलात जरा देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर सीतारमन के दौरे के हवाले से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 2014 के तबाहकुन सैलाब 35 से 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अब माली मसाइल और मुश्किलात को हल करने का वक्त आ चुका है। देर से ही सही, लेकिन मरकजी वज़ीर खजाना कश्मीर जम्मू के दौरे पर पहुंच गई और दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में वो कई अहम इक्तिसादी प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ कर सकती है। जम्मू कश्मीर में ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और टूरिज्म पॉलिसी को वाजिया तौर पर पैसा देने की बात आने लगी है और मरकजी सरकार की अगर जराये के हवाले से बताएं तो यकीनन आइंदा कुछ दिनों में कई अहम प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ किए जा सकते हैं। लेकिन माली मुआवनत के लिए जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया को भरपूर तरीके से मरकज से सपोर्ट हासिल किया जा सकता है। कई एक तकरीबात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, जबकि जम्मू कश्मीर के सीनियर खजाने के अफसरान भी मौजूद रहे। पहले निर्मला सीतारमन को सुनते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में वजीर खजाना के इस रोल को वजीर खजाना के दौरे से काफी उम्मीद है जम्मू कश्मीर के अवाम को वाबस्ता है। Chenani Nursery Tunnel completed. Interest subvention scheme implemented. EAP, externally aided projects, JNK USDIP also undertaken. Counterpart funding EAP also happening. Assistance for damaged houses also given under PMDP. POK and CHAMB DPs, displaced people's assistance which have been extended, have also been completed under the PMDP. Jammu migrants have also been completed. Remuneration for the SPOs also undertaken. JNNURM projects also undertaken and completed. Srinagar Banihal Road, Khazigul Banihal Tunnel, permanent restoration for some parts, 5 IRP battalions, Jhelum Phase 1, Swachh Bharat Abhiyan, solar off-grid systems, BB Kant, Khalai Bridge, and some more in that category. And the SGR Uri LOC Road,
completed, and PMRP and TD network work have also been completed. So, in a way, what I wanted to underline is 40,000 people were killed due to terrorism over the years. A land which is otherwise very peaceful, beautiful, had spent so many years in this very heart-crushing, tragic phase of development. Now, post-abrogation of 370, the Delimitation Commission has also been constituted. DDC polls have shown that the people are looking forward to aspirational. जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के श्रीनगर पहुंचने, जम्मू में कई तकरीबात होंगी, कई एक जगहों पर इस तरह की तकरीबात का आगाज होगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में कई टनल प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए जो मरकजी वजीर खजाना ने जम्मू कश्मीर सरकार को माली मावनत की है, पैसा रिलीज किया है, उसके लिए मरकजी वजीर खजाना आज खुद उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। कई एक प्रोजेक्ट हैं जिन्हें अवाम के नाम आइंदा कुछ दिनों में वक्फ किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के मनोज सिन्हा ने भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को इक्तिसादी तौर पर जो माली मुआवनत मिल रही है उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की शुक्रिया अदा करती है। आवासीय भवन दक्षिणार्थ का लोकार्पण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आर्थिक बदलावों का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है। मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये मां भवानी का प्रसाद है और कलहर की राज तरंगड़ी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है। देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा। नजर कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज भी अपनी छापामारी का सिलसिला तेज किया। श्रीनगर के सोनवार और लाल चौक के कई इलाकों में आज एनआईए की टीम सीआरपीएफ पुलिस की निगरानी में कई इलाकों तक पहुंच गई। बताया जाता है कि एनआईए की तरफ से आज लाल चौक, अमीरा कदल और सोनावार में छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। मारूफ इंसानी हकूक के मेंबर खुर्रम परवेज के घर पर और ऑफिस पर छापामारी हुई। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की छापामारी का सिलसिला काफी टाइम से जारी है और कई एक ताजर अंजुमनों के घरों पर भी छापामारी हुई। और आज की छापामारी के हवाले से कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने अपनी प्रेस रिलीज में इस छापामारी के हवाले से बताया कि चूंकि पहले ही कई मामलात में कई अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना, मिलिटेंसी को परवान चढ़ाना और मिलिटेंसी के लिए फंड जमा करने के कई एक इल्जामात सामने लाए गए। श्रीनगर के सोनवार, अमीरा कदल के बाद आइंदा हफ्ते जराये के हवाले से खबर है कि शहर श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम और गांदरबल में भी छापामारी का सिलसिला जारी रह सकता है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिलाखिर किसानों के मुतालबात को जायज ठहराते हुए तमाम बिलों को वापस ले लिया। इसी बीच में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एतराफ़ किया कि भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा जो है वो मुजफ्फराबाद को वापस मुल्क के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ जम करने का जो प्रोग्राम है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ताम किसानों के मामलात को और बिलों को वापस लेने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हाजुरा को उम्मीद है कि जिस तरह से किसानों के मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया गया, देर से ही सही जम्मू कश्मीर के अवाम को भी 35 से 370 के उस मनसूखी के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए ताकि मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके। अपना ख्याल है कैसे उन्होंने कहा कि पीओके को हमें वापस लाना है, ये तो उनका नेशनल मसला है।
तो हम तो इसमें कोई राय नहीं दे सकते हैं। कि मैं भी ये कहना चाहता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कि जो यहाँ पे हमारे हुकूक सलब किए गए 5 अगस्त 2019 के बाद 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट होना चाहे और इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहे, सड़कों पर जाना चाहे, गली कोचों में जाना चाहे, लोगों को समझाना चाहे कि उनके हुकूक सलब किए गए हैं। तब ही मुमकिन ये है कि जब हम यूनाइट हो जाएंगे, जब हम इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के काम करेंगे, तो जैसे फार्मर्स लॉ वापस हुआ है वैसे ही। और नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा की क़यादत में आज और उनकी मौजूदगी में बड़ी अहम सियासी समाजी शख्सियत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपना रिश्ता दोबारा जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी और सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले पीर मोइनुद्दीन साबिक वजीर पीर गयासुद्दीन के घर के चश्मे चिराग हैं। कांग्रेस पार्टी और कई एक पार्टियों में सादिक साहब के दौर हुकूमत के वक्त में काफी टाइम गुजारा और सियासत को अपने घर से ही पाया। आज उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि न सिर्फ शहर श्रीनगर बल्कि मुतअद्दिद इलाकों में पीर मोइनुद्दीन के आने से पार्टी मजीद मुस्तकम होगी और पार्टी का जो एजेंडा 370-35A की वापसी, सेल्फ रूल का कहीं न कहीं तमाम खाका और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का नजरिया जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में नजदीकियों का है, उसको और तक़वियत मिल सकती है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे और पीर मोइनुद्दीन का पार्टी में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद अल्ताफ बुखारी की हिदायत पर आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर के अलावा स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मोहिद्दीन और नूर मोहम्मद शेख साबिक MLA बटमालू ने आज दोनों लवाकिन के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत पुरसी की। न सिर्फ बरजला बल्कि परेपोरा जाकर हैदरपोरा इनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद भट्ट के साथ और उनके अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। और रफी अहमद मीर ने पार्टी के सदर की हिदायत पर दौरे के बाद ज़रा अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि हम चाहते हैं कि आइंदा इस तरह के मामलात बिल्कुल नजर नहीं आने चाहिए और मौजूदा दौर में जो ADM लेवल की कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तश्कील दी है, रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से, साफ शफाफ तरीके से अवाम के सामने जल्द अज जल्द रखा जाए। हम आज हैदरपुरा गए थे जहाँ वो 2 लोग हालिया हलाकत हो गई थी, 2 लोगों की हालिया वाक़ात में पिछले हफ्ते। वहाँ पर आज 2 खानदानों से हमने ताज़ियत की, उनके लवाहिकीन से मिले और वहाँ लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी सरकार से यही डिमांड है कि वो वहाँ पे जो प्रूव किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहाँ गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे मामलों को साफ़ सुथरे तरीके पर लोगों के सामने लाना चाहिए और जहाँ पे मुलविस इसमें कोई पाया जाए उसको डिटरेंस होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे वाक़ात ना हो। तो हम भी आपकी वसातत से लोगों तक, हुकूमत तक ये रिक्वेस्ट पहुँचाना चाहते हैं कि इस प्रोब को सूरत लाया जाए, जल्दी से इसको फाइनलाइज किया जाए और ताकि इसमें जो लोग मुलविस थे और आम लोगों की नज़रों में भी इसकी क्रेडिबिलिटी, लोगों की क्रेडिबिलिटी और अब नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बड़े अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में तहसीलदार साहिबान को अब UT एडमिनिस्ट्रेशन ने नई गाइडलाइन और ऑर्डर जारी किए कि जो ज़मीन सरकारी हो या गैर सरकारी हो, काश्तचराई हो या जद अजदाद की प्रॉपर्टी हो, अब इस ज़मीन को या रोशनी एक्ट के बाद वापस लानी हो। अब नया हुक्मनामा है कि तहसीलदार साहिबान इस ज़मीन को रिट्रीव करें, लेकिन ताज़ा तस्वीरें चलाइएगा। सोपोर में कुछ दिन पहले जब तहसीलदार साहब कम रिसोर्सेज के साथ, कम वसाइल के साथ जमीन को वापस लाने गए तो वहां पर मजामत हुई। यहां तक कि बांडीपोरा में आपको याद होगा तहसीलदार साहब को जब वो जमीन के मामले में अरिन चले गए थे तो वहां पर उन्होंने DDC की तरफ से, मेंबर की तरफ से मजामत हुई और उसके बाद मामला पहुंचा पुलिस तक और बाद में पुलिस के बाद मामला कोर्ट तक चला गया, जहां पर मुतल्लिका DDC को उस वक्त नजम शक्नी की पादाश में और कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार भी किया गया, FIR भी दर्ज हुई। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता है। तहसीलदार साहिबान को अब नई गाइडलाइंस के तहत अब कहीं ना कहीं जो अहकाम सादिर किए गए हैं। आपको ये सनसनीखेज खबर सुना दूं
कि 90% तहसीलदार साहिबान हमारे हैं जिनके पास व्हीकल नहीं है, जिनके पास अमला नहीं है, जिनके पास गाड़ियां नहीं है। बेशतर तहसीलदार साहिबान जब फील्ड में जाते हैं जमीन को वापस लाने के लिए, हासिल करने के लिए, तो तहसील ऑफिस बंद हो जाते हैं। एक तहसीलदार साहब के पास बहुत अवामी मामला जो है वो सामने आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच में तहसीलदार साहिबान के लिए हुक्मनामा अब सियासी सोच रखने वाले, समाजी मामलात में अब बड़ी बालिग नजर रखने वाले लोग कहते हैं क्यों ना एडीसी साहब खुद इसके लिए मार्केट में आए, क्यों ना एसीआर साहब असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू खुद इसके साथ रहें और तहसीलदार साहिबान भी साथ रहें, क्योंकि उनके पास अमला भी है, उनके पास मैन पावर भी है, उनके पास पुलिस भी होती है, जिसकी वजह से जमीन को रिट्रीव करने में ज्यादा मजामत नहीं करनी पड़ती है। तहसीलदार साहब को सुनते हैं, उसके बाद इस मामले पर और बात करते हैं। ये तहसीलदार सोपोर हैं जिन्होंने जमीन को रिट्रीव करने के लिए टीम तश्कील दी, वहां गए तो मुश्किल से जान बचाकर वापस आ गए। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर एडीसी साहिबान के कोर्ट से ऑर्डर निकलता है कि जद अजदाद की जमीन को तकसीम करने के लिए अब पार्टीशन सूट जो है वो तहसीलदार साहब शुरू करें। लेकिन मुश्किल घड़ी यह है, तहसीलदार साहब को एसएसपी को लिखना पड़ता है, एसएसपी साहब को एसडीपीओ साहब को लिखना पड़ता है, जिसके बाद पुलिस अमला कार्रवाई करने जाता है। इस दौरान दूसरी पार्टी जो है वो केसों को कोर्ट में ले जाती है। फिलहाल 8-10 साल उसी में निकल जाते हैं। तहसीलदार सोपोर को सुनते हैं जो कुछ बता रहे हैं इस बारे। क्योंकि कल तारीख को मेरी टीम गई थी इधर आदिपुरा, एक आदिपुरा गांव है, वहाँ गई, वहाँ हम स्टेट लैंड रिट्रीव कर रहे थे। वहाँ कुछ मिसक्रेंट अपराध ने वहाँ मजम्मत की और मेरे नायब तहसीलदार को जख्मी किया, जिसकी नस्बत हमने एफआईआर भी लॉन्च किया है। लेकिन हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ज़मीन रिट्रीव करना है, हमारा फर्ज मनसबी बनता है, हम ये रिट्रीव करते रहेंगे। अलबत्ता लोगों से मेरी अपील है कि वो हमें इस बारे में ताउन करें, क्योंकि जो ये सरकारी लैंड है या गाछराई लैंड है, ये लोगों के भला के लिए मखसूस रखी गई है। जिस वक्त बंदोबस्त हुआ है, जिस वक्त यहाँ पहले बादशाह साहब के वक्त में बंदोबस्त हुआ है, उसके बाद लॉरेंस साहब के वक्त में बंदोबस्त हुआ है, और उसके बाद तरमीम भी हुआ है। 2 बार तरमीम हुए हैं, तरमीम अव्वल, तरमीम सानी हुआ है। नाज़रीन, सरकार का नया हुक्मनामा कि तहसीलदार साहिबान ही जाए और जमीन को रिट्रीव करें। ये बात यहाँ पे काबिल जिक्र है कि 90% ऐसे तहसीलदार साहिबान हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में, या एसडीएम साहिबान हैं। एसडीएम साहिबान के पास गाड़ियां होती है, व्हीकल्स वगैरह होता है, अमला होता है, मैन पावर होता है, और इसी के चलते एसीआर साहिबान और एडीसी साहिबान तक ये फैसिलिटी और प्रोटोकॉल मुकम्मल होता है। लेकिन आप हैरान होंगे, जिन इलाकों में कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं उसमें पीएचई, पीडीडी, फ्लड कंट्रोल और बैंक्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दीगर डिपार्टमेंट का एनओसी लाना लाजमी होगा। यानी अगर किसी शख्स ने किसी जगह पर जमीनात को हड़प किया, जमीन हासिल की और वहां से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया, वहां से रेजिडेंशियल ब्लॉक बना दिया, उसके बाद पानी सप्लाई करने के लिए उन्हें एनओसी सबमिट करना जरूरी था, और पीडीडी की तरफ से जब तक एनओसी नहीं आती बिजली कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये यकसर नजरअंदाज कर दी गई है, और यही वजह है कि तहसीलदार साहिबान पर जो वर्कलोड बहुत ज्यादा पहले से ही है। आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना हो, आपने कोई भी राशन कार्ड हासिल करना हो, आपने एसटी या दूसरे जुमरे के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना हो, तो उसके लिए आपको लाजमी है आप तहसीलदार साहब से इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इविक्शन प्लान में आपको 2021 का जो 21 नवंबर तक जो डेडलाइन है, उसमें 20/11/2021 तक रेवेन्यू टीम जो थी वो तहसीलदार सोपोर की क़यादत में जब इलाके में आदिपोरा पहुंची तो वहां पर काफी मजामत हुई, और उसके बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब को वहां से वापस लौटना पड़ता। और मांग यह है कि अब एडीसी, एसीआर और डिप्टी कमिश्नर आज खुद मॉनिटर तो करते ही करते हैं, ताकि इंक्रोचमेंट जो जमीन का है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है, उसको किसी तरह से स्टेट लैंड हो या काश्त चराई हो या कोई दूसरी जमीन हो, उसको हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं 133C आर्टिकल 1 के क्लास के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या वो ऑथराइज होगा कि वो फर्स्ट क्लास या किसी दूसरे अफसर को फौरी तौर पर इंक्रोचमेंट हटाने के लिए तहसीलदार साहब को आगाह करे। लेकिन टीमें मुश्तरका हूं, एडीसी, एसीआर,
SDM लेवल की, क्योंकि SDM साहिबान के पास पहले ही काम इजाफी दिया गया कि तामीराती प्रोजेक्टों की मॉनिटरिंग वो खुद करें। लेकिन बेहतर होता अगर आपको रोशनी एक्ट, अगर आपको काश्तचराई या कोई भी लैंड वापस रिट्रीव करना होगा, उसके लिए ADC लेवल का जो जजमेंट ऑर्डर होगा उसके कोर्ट का, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ADC ACR तहसीलदार साहिबान को असिस्ट करें, तब जाके नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वरना ये सारा प्रोसेस जो होगा तहसीलदार साहिबान से नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वसाइल और पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मामला सामने आ जाता है और बेशतर केसेस तहसीलदार साहब तक पहुंचते पहुंचते कोर्ट में मामला चले जाते हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू हमारे पास है कि महकमा बिजली में तैनात PDL TDL के जो आर्जी मुलाजमीन हैं, आज उन्होंने एक जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए। ये तस्वीरें जिला बडगाम की है। बडगाम से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में आज TDL PDL मुलाजमीन ने अपनी बुनियादी मांगों को लेकर LG इंतजामिया पर जोर दिया कि उनके मसाइल पर हमदर्दाना गौर करें। उम्र के उस पड़ाव तक हम पहुंचे हैं और अभी तक हम अपने रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को अपने आप को आर्जी मुलाजमीन बताने से भी कतराते हैं। उन्होंने कहा कि मामला हल हुए, वरना 72 घंटे की जो मुसलसल और मुतवातिर हड़ताल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वेजेस जिन भाइयों की तनख्वाहें रुकी है उनके हक में वो तनख्वाहें वागुजार होनी चाहिए। और जो हमारा छठा मसला है वो ये है कि जिन भाइयों की 2016, 2017 और 2018 को हमारे भाई PDL TDL उनकी जो फाइलें हैं वो रिलैक्सेशन के लिए सेक्रेटरीट भेजी गई। बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है वो फाइलें जो है अभी तक वहाँ पे धूल खा रही है। हमें बताया जा रहा है वो हमारे JD ऑफिस से सेक्रेटरीट चली गई है। सेक्रेटरीट से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी इसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे की खबरें आई। इलेक्ट्रिक PDL TDL मुलाजमीन ने अपना एहतजाज किया। दरअसल अलग अलग तस्वीरें आप तक लाने का मकसद है कि कहीं ना कहीं सरकार के मामले में ये बात पहुंचे और सरकार की नोटिस में पहुंचने के बाद ये सरकारी मुलाजमीन आरजी ही सही महकमा जम्मू कश्मीर के लिए बड़े प्रोजेक्टों का ऐलान कर रहे थे। अभी सीतारमन मरकजी वजीर खजाना कह रही थी कि हमने कई प्रोजेक्ट लगाने हैं, लेकिन प्रोजेक्टों की कहीं ना कहीं देख रेख जो है ये यही मुलाजिम करते हैं। आरजी मुलाजमीन को सुनते उसके बाद दूसरे अजला से खबरें आ जाती हैं। मसला ऑलरेडी असल में मसला यह है कि हमारी कुछ फाइलें हो गई है, 3500 फाइलें हो गई है चीफ ऑफिस से सिविल सेक्रेटरीट फॉर रेगुलराइजेशन। आज हो गए करीबन 3 साल, आज तक उनके ऑर्डर इजरा नहीं किए गए। हमारे हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से बारामूला के 2 लड़के बेचारे इस दुनिया से जाम भाग हो गए। उनके अहल खाना को कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो बाकी SRO 43 उन पर लागू किया जाए। अब हमारी यही श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तस्वीरें चलाएगा तहसील चाडुरा के महनूरा इलाके में आज खवातीन बाल्टी और मटके लेकर सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उनका कहना है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान हमने पानी का जो बहाव है वो कम पाया। नतीजा हमने डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका इंजीनियरों के नोट्स में लाए, लेकिन मामला हल नहीं हुए। उन्होंने LG इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए PHE महकमे को जवाबदेह बनाया जाए कि आखिर महनूरा चाडुरा बडगाम का ये इलाका है, यहाँ पर जो मेन नल के लगे हुए हैं, जो सड़कों पर है, मेन रोड्स पर, वहां पर पानी नहीं है तो घरों के अंदर कैसे पानी पहुंच पाएगा। मे नाव अब्दुल सलाम खानी ये मोहनूर आसान महला मोहनूर अत त्रेश गई पदमो 3 रेतों पे त्रेश आसनस ये नलक बहन मेन लान बहन डोजर आमुत तम सतन लान खनित वनकस त्रेश सुम आब 4 वही सुम इंसान कत
तो वनकस कुछ कस्म त्रेश ये आज गई तकरीबन 3 रेत आसनसी कह डिपार्टमेंट कह नफर यपर वन कि तुम सिर्फ दपान तुम करो पोस जमा अनो आब तुम करो पोस जमा अनो आब जनाब पतमे लटि भर 10 शत। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन फिलहाल इतना ही। 6 बजे मुलाकात होगी ग्राउंड रिपोर्ट में। फिलहाल देश दुनिया की खबरों का सफर जारी रहेगा। तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से अपनी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।